यमल और अर्जुन नामक कुबेर पुत्र दो थे, जिनको ऋषियों के श्राप के कारण वृक्ष बन जाना पड़ा। भगवान ने उन दोनों के बीच से जाकर के उखली फंसाई और कोहनी से उन दोनों का उद्धार किया। सभी लोगों ने देखा कि कोई दो पुरुष हैं जो हमारे इस भवन से उड़ रहे हैं। अंदर आकर देखा तो जो दो वृक्ष थे आंगन में, वो वृक्ष नहीं है, मतलब ये दोनों राक्षस थे। अब तो सबको चिंता हुई कि बहुत हो गया, अब एक से एक राक्षस आए जा रहे हैं। कृष्ण के जीवन पर संकट बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। कृष्ण को यहाँ से कहीं सुरक्षित स्थान ले चलना पड़ेगा। भगवान कृष्ण को 5.5 वर्ष की आयु में गोकुल छोड़ना पड़ा और सभी लोग वृंदावन आए। वृंदावन में जिस दिन सबने गृह प्रवेश किया, उसी दिन गोपाष्टमी के दिन भगवान कृष्ण ने गौ पूजन, वत्स पूजन करते हुए बछड़ा चराने की अनुमति प्राप्त की। बछड़ा चराने गए, वहां पर सबसे पहले भगवान कृष्ण को वत्सासुर नामक राक्षस मिला। ये वत्सासुर कौन है? दंभ है। भगवान ने पहले किसका नाश किया? अविद्या का। दूसरा नाश किसका किया? ईर्ष्या का। तीसरा नाश दंभ का। बछड़े के स्वरूप में आया। दंभ किसे कहते हैं? जो अपने रिश्तों की मर्यादा को ना पहचाने, उसी को कहते हैं दंभ। अरे बड़ा दंभ है महाराज। उन्हें हम जाई थे तो पुछबो नहीं करते, हलियो चाल उनके घरे कैसे जाई हम, कहते ना लोग, उनके घरे तो जाइल बेकार बा। बहुत दंभी आदमी है, बहुत अभिमानी आदमी, दंभ हो गया। ऐसे ही बछड़ा भी अपने रिश्तों को नहीं पहचानता, इसीलिए वत्स स्वरूप में, बछड़े के स्वरूप में वत्सासुर का वध किया, दंभ का नाश किया। फिर भगवान ने पाखंड का नाश किया। पाखंड का स्वरूप कौन है? बगुला। कैसे? एकदम ध्यान मग्न बन के बैठा रहेगा। लोग कहते हैं ना, का बगुला भगत बने हो? महाराज भगत नहीं, वो बगुला भगत है। वो तब्बे तक भगत है जब तक उनको निशाना नहीं मिला, और जैसे निशाना मिला तो तुरंत बगुला बैठा रहता है चुपचाप। मछली सोचती है सुधर गया होगा, जैसे मछली किनारे आती है तुरंत बगुला टप से चोंच मारता है और पकड़कर लाता है, मार के खा लेता है। तो ये क्या है? पाखंडवाद। तो भगवान ने वकासुर नामक राक्षस का वध किया, यानी पाखंड का वध किया। और फिर भगवान ने पाप का वध किया। किस रूप में? पाप क्या है? बोले धोखा सबसे बड़ा पाप है। अघासुर नामक एक राक्षस जो अपना मुंह फैला लिया। अब मुंह फैलाया तो लंबे लंबे नीचे वाले दांत, ऊपर वाले दांत। अजगर का स्वरूप है तो विशाल का शरीर है। तो लोगों को लगा कि ऊपर से कोई पत्थर बढ़िया चमकीला वाला लटक रहा है और नीचे से भी वही पत्थर चमकीला वाला लटक रहा है, ऊपर को जा रहा है। और ये कोई बड़ी सुंदर गुफा है, लाल लाल। ये ऋषियों के तपस्या के तेज के कारण इतना चमक रहा है। तो इस गुफा में चलना चाहिए। सभी ग्वालवाल प्रवेश कर गए। भगवान कृष्ण भी पीछे पीछे गए कि अब ये गए हैं मारे जाएंगे, अगर हम नहीं जाएंगे तो। वो भी गए। बस उस अजगर ने क्या किया? मुंह बंद कर लिया। पाप ने, वो धोखा ही तो था, दिखाया कुछ सुंदर सुंदर और उसके बाद धोखे से मुंह बंद कर लिया। अब सब उसी में फंस गए। तो भगवान ने मनसूखा की लाठी तोड़ी और उस लाठी से उस अजगर का सर फोड़ा, सर में छेद किया अंदर से ही, और छेद करके सबको बाहर निकाला भगवान ने। और उस अघासुर यानी पाप का, धोखे का उन्होंने वध किया। फिर भगवान कार्तिक शुक्ल अष्टमी, यानी जिसको गौ अष्टमी भी कहा जाता है, यह भी एक नवरात्रि है। 5 नवरात्रि है। कितने लोग जानते हैं? 4 जानते हैं ना? कितने जानते हैं? 4। एक शारदीय, एक वासंतीय और 2 गुप्ती, एक ठू गौ नवरात्रि, जो कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होती है। अमावस्या के दूसरे दिन से लोग उसको कहते हैं जमघंट लाग, वो कहूं न जाओ। महाराज वही दिन गोवर्धन जी को भोग लगता है। सबसे पवित्र दिन वर्ष का होता है।
जिस दिन गौ माता का पूजन प्रारंभ हो वह दिन दुनिया का वर्ष का सबसे पवित्र और सबसे शुद्ध दिन होता है, दीपोत्सव के दूसरे वाला दिन। ये इस भ्रम में मत रहिए कि वर्ष प्रतिपदा है ही जमघंट वाला दिन है, बहुत पवित्र दिन। गौ नवरात्रि प्रारंभ होती है, उसी दिन से 9 दिन तक गौ पूजा की जाती है। अष्टमी के दिन अंतिम पूजा महागौरी चाष्टमम, माता गौ का 8 स्वरूप में पूजा करके नवमी के दिन नवमम सिद्धिदात्री चा, सिद्धिदात्री की पूजा करके फिर भगवान कृष्ण गौ चराने की अनुमति पाते हैं। अब 8 वर्ष के कन्हैया हो गए और गौ चारण करते जाते हैं। एक दिन उन्होंने देखा कि गौ चारण करते करते उनको उनके गायों की संख्या कम होती जा रही है। दाऊ जी महाराज ने पूछा कि कन्हैया ये गायें कहीं जा रही हैं क्या? कन्हैया ने कहा नहीं। बोले फिर इन गायों की संख्या कम क्यों हो रही है? बोले हमारे गायों के बीच में गधा आ गया है, वो खा रहा है। गधा क्या? बोले मूर्खता को कहा गया गधा। गधे के स्वरूप में आया कौन? धेनुकासुर, जो गायों के बीच में खड़ा हो गया और एक एक गायों को मारने लगा। तो भगवान ने उस धेनुकासुर का भी वध किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।